पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, मेटेलिक स्फेयर्स of radii 6, 8 and 10 centimeter are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो आपको क्या पता है, इन तीनों के वॉल्यूम का सम नए स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमको पता है कि 4/3 पाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल टू नए स्फेयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाए। हम कॉमन लेते वॉल्यूम 4/3 पाए और इधर भी आएगा इंटू 4/3 पाए। तो 4/3 पाए से 4/3 पाए कैंसिल आउट हो जाता। r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। r1 r2 r3 की वैल्यू 6, 8, 10 है, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 6 किसका क्यूब है, सॉरी 6 का क्यूब है 216, 8 का क्यूब 512 एंड 10 का क्यूब 1000। ऐड किया, वैल्यू आएगी 1728। 1728 का अब हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 1728 किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। तो मुझे पता है, तो मेरा आंसर तो यहीं पर आ गया कि आर क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको नहीं आता है तो क्यूब रूट निकालने की मेथड, क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन, या स्क्वायर रूट वाला लॉन्ग डिवीजन नहीं होता, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है, लास्ट की 2 डिजिट। हाँ, ऐसे तो प्राइम नंबर से करते हैं, पर मैं 4 से कर दूँ तो 4 4 जा 16 बचेगा 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, अगेन 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। यदि ये किया तो गड़बड़ कर ली, 3 डिवाइड नहीं हुआ, एक 0 आएगा। अगेन नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8 बचेगा 1, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 28, 4 7 जा 28। अब 27 देख के तो याद आ गया ना कि 3 का क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है और यहाँ 3 4 हो गए तो 4 का क्यूब, तो 3 इंटू 4 का क्यूब मतलब 12 का क्यूब। तो 1728 किसका क्यूब है, 12 का। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन था, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। एक इन्वर्टेड कोन ओपन फॉर्म में है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। इसको पूरा पानी से भरा हुआ है। अब हमने इसमें लेट शॉट्स डाले और पानी ढुल गया। कितना पानी ढुल गया, 1/4 ऑफ द वाटर। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो आपको क्या पता है, नंबर ऑफ लेट शॉट्स, देखो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही दिए थे इस बार आपको। नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू क्या होगा, 1/4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट। एक लेट शॉट का वॉल्यूम मतलब स्फेयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ लेट शॉट्स मिल जाएगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें, 1/4, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डिवाइड किससे होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कुछ अलग होगी, मैंने r1 लिख दिया। यू कैन चेक दिस कि ये π/3 और ये π/3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या बचा, ऊपर r²h, 4 और 4 मल्टीप्लिकेशन में है, 16 टाइम्स r1 क्यूब। अब हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो r इज 5, 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू रेडियस किसकी, लेट शॉट की। लेट शॉट की रेडियस है 0.5, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देर आर 3 डिजिट्स, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा तो ऊपर क्या आ गया 1000। एक 5 से एक 5, ये से ये कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, एक 0 कैंसिल। आंसर क्या आ गया 100 लेट शॉट्स। 100 लेट शॉट्स डालने पर ये 1/4 वॉल्यूम कोन का खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनाल। पाइप को कनेक्ट किया और उससे आप एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर रहे हो, तो जितना पानी यहाँ से आया वही पानी यहाँ कलेक्ट हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू द पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इनटू द सिलेंडर। तो अब हमारे इसकी डायमेंशन हमें क्या गिवन है,
द 20 मीटर इन विच filled which is 20 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो हाइट दे रखी है 2 मीटर और डायमीटर 20 है, तो रेडियस क्या हो गई 10 मीटर। अब हमें बोला है इसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में कर लें तो ये 0.1 मीटर हो गया। और स्पीड क्या दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में, तो हमने टाइम अज्यूम कर लिया इन एक्स आर, हाँ, या एक्स मिनट, एक्स आर अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ दिस पाइप क्या बनेगी, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किलोमीटर है, मीटर में करेंगे 3000, टाइम हमने आर में लिया है तो 3000 एक्स। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, मतलब पाई आर 1 स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसल, आर 1 की जगह वैल्यू क्या है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000 एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर एच की जगह 10 इंटू 10 इंटू 2। ये डेसिमल्स हटेंगे 2, तो यहाँ पर 100 आएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल, ये 0 से ये 0 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या बची 10 टू ज़ा 20/3। ये टाइम किस में आया है आर में। आर में थोड़ा सा ऐसा है तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दें तो टाइम क्या हो जाएगा 20/3 इंटू 1 आवर में 60 मिनट। 3 से ये कैंसिल हुआ 20, 20 इंटू 20 क्या हो गया 400 मिनट्स। 400 मिनट्स आया है, या 400 मिनट्स थोड़ा सा अजीब सा आंसर है, तो मतलब मिनट्स में ज़्यादा है, 1 आवर में 60 मिनट्स ही होते हैं, तो हम इसको यहाँ पर ही डिवाइड कर देते हैं एक्चुअली। तो 6 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18 बचता 2, 6 is to 2/3 आवर, या 6 आवर और 2/3 को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो 2/3 होता आपका 2 इंटू 60/3, तो 3 से कैंसिल होके आता 20 40, 6 आवर 40 मिनट्स। तो इसका आंसर 6 आवर 40 मिनट या 400 मिनट जो भी आपने लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। ये सर्कल है, 2 टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिए TP एंड TQ, सेंटर है O। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल का ये एंगल डबल है, एंगल OPQ का 2 टाइम्स है। तो गिवन TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। टू प्रूव, ये अपन ने किया है, सब कुछ किया हुआ है, अभी ऑनलाइन क्लास में आपके पास सारे सॉल्यूशन हैं। टू प्रूव एंगल ओ PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो हमारा सिंपली क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। प्रूफ में आपका क्या आएगा, इन ट्राइंगल TPQ TP इक्वल टू TQ, रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो हम उसको सिंपली लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, चलेगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के कारण ये आपस में इक्वल हो गया। अब हमारा इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज TP के सामने एंगल है TQP, एंगल TQP, और TQ के सामने एंगल है TPQ, दोनों आपस में इक्वल हो गए, हमने मान लिया x। रीजन क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से ये एंगल इक्वल हो गए। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल TPQ, तो हमारा एक एंगल तो है एंगल PTQ, एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ इक्वल टू 180। पर इन दोनों एंगल की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एंगल PTQ प्लस x इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2x। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस एंगल PTQ, या हम x की वैल्यू निकालें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 का हाफ हुआ 90, और यहाँ पर आएगा हाफ ऑफ एंगल PTQ। ये हमारा एक रिलेशन यहाँ पर आ गया, इसको नंबर 1 दे दिया।
फिर हम यहाँ पर देखें, ये जो लाइन है ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल क्या है 90। तो अब हम लिखेंगे एंगल OPT इक्वल टू 90। रीजन है रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पर एंगल OPT के दो पार्ट्स है, एक तो है एंगल TPQ जिसको हमने x अज्यूम किया है, और एक है एंगल OPQ। तो हमने इसको लिखा एंगल OPQ प्लस x इक्वल टू 90। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी नीचे निकाली है, ये वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ PTQ हम सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल OPQ प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 90। तो इधर भी 90 प्लस में, इधर भी 90 प्लस में कैंसिल होगा, ये हाफ उधर चला गया। दिस इम्प्लाइज जो हमको प्रूव करना था वो आ गया, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ। इसको हाईलाइट करके हैंस प्रूव्ड। ये इतना करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग फिगर, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है कि ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं और हमको क्या करना है, एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो गिवन हमारा हो गया XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, PQ इज डायमीटर, ये भी हमें मेंशन है कि PQ डायमीटर है, और AB टेंजेंट है, AB भी टेंजेंट है, AB इज अनदर टेंजेंट। ये XY X डैश Y डैश, XY X डैश Y डैश एंड AB, ये सब हमारे क्या है, टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स, ठीक है। टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है, हमको एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी लाइन ज्वाइन की हुई तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल AOP एंड AOC, AOP एंड AOC क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे बहुत सारे, आपको जो अच्छा लगे, AO इक्वल टू AO कॉमन है, और OP इक्वल टू OC रेडियस है, एंड आई एम राइटिंग AP इक्वल टू AC लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताए थे, SSS, RHS और SAS टेंजेंट, तो मैं अभी SSS से कर रही हूँ। तो बाय SSS ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू X बाय CPCT। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली, नाउ वी कैन राइट सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल OBQ, OBQ is congruent to triangle OBQ OBC by SSS। वैसे कि वैसे ही सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल BOQ और एंगल BOC भी आपस में इक्वल है, हमने इसको मान लिया Y बाय CPCT, ठीक है। हमारा ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल भी आपस में इक्वल है, पर हमें क्या पता है PQ डायमीटर है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन सब एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ PQ इज डायमीटर, PQ डायमीटर है, पैरेलल टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स पैरेलल तभी होते हैं जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बने, तो PQ इज डायमीटर एज XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। तो दिस इम्प्लाइज एंगल, मतलब मैं सीधे लिख दूँ, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखा था हमने, AOP प्लस AOC, AOP प्लस AOC प्लस BOQ प्लस BOC इक्वल टू 180, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन।
तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180। 2 कॉमन आएगा, 2x हो गया, 2y हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 90। 2 सब जगह से कॉमन लेके कैंसल, x प्लस वाई इक्वल टू 90, बट x प्लस वाई आपका क्या है, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। AOB 90 हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD। अब सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को, ABCD। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नाम दे दिया PQRS। तो हमें गिवन है कि सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये हमको प्रूव करना है। तो हम सिंपली यहाँ से क्या करते हैं कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। तो आप AB के पार्ट्स को देखो, AB के क्या पार्ट्स हैं, AB इज मेड अप ऑफ AP एंड BP, तो हमने इधर लिख दिया AP BP। CD के पार्ट हैं CR एंड DR, सेम साइड पे लिख दिए। अब इनके काउंटर पार्ट्स वहाँ से देख करके लिख दो। तो AB के साथ क्या आएगा, AS, AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। सबका रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C एंड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम C, टेंजेंट फ्रॉम D ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग 1 2 3 4। तो इधर आपका आया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और इक्वल टू में आया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। नाउ यू कैन सी AP प्लस BP आपका क्या बना रहा है, AB, और CR प्लस DR क्या बना रहा है, CD। इसको हम एक बार रीअरेंज करके लिख दें, AS प्लस DS, और ये हमारा बन गया BC, और नेक्स्ट स्टेप में ये आपको क्या दे देगा, AD प्लस BC। यही आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड हो गया। इजी है एकदम। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा अभी आपके पास है इनफैक्ट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere। हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है और हमें क्या बोला है, कोन की हाइट है, हाइट कोन की हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर और रेडियस क्या गिवन है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। और इसको हमने पूरा एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जिसके अंदर पूरा पानी भरा है। हाँ, तो क्या होगा, सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब हमको सिलेंड्रिकल पार्ट के डायमेंशंस क्या दिए हैं, इसकी भी रेडियस 60 है तो आई विल यूज स्मॉल r, इसकी भी 60 है और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की 180 है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम माइनस करेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फिर फॉर्मूले लिखें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई r स्क्वायर कैपिटल H, और इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर H, और इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई r क्यूब। ना यू कैन सी पाई r स्क्वायर सबके पास है, रेडियस सबकी सेम है, पाई r स्क्वायर सबके पास है, तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 3 माइनस 2r अपॉन 3, सब में से पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया। अब वैल्यू रखें,
तो पाई इज 22/7, रेडियस आपकी 60 इंटू 60, कैपिटल H इज 180 माइनस स्मॉल h वॉज 120 अपॉन 3 माइनस 2 टाइम्स 60 अपॉन 3। तो वैल्यू क्या आ रही है 22/7 इंटू 60 इज 3600, LCA 3 से कैंसिल हुआ, ये आ गया 40, ये 3 से कैंसिल हुआ 20, 22 सा 40, 40 40 80, 180 में से 80 माइनस होगा तो क्या बचेगा 100। तो 22 इंटू 3600 अपॉन 7 इंटू 100 ये आया। अब 22/7 इज एक्चुअली 3.14 है ना, तो हम इसको 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई करें और ये डेसिमल हटेगा तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 304 इंटू 3600 कर ले वो आंसर आ जाएगा। तो 314 इंटू 36 कर दें, वन 1304, तो वैल्यू आ रही है 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब में हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ गया। इसके डेसिमल हमने इससे चेंज कर दिए तो 3600 बचा, 314। 22/7 को मैंने 3.14 ले लिया, मैं डिवाइड कर सकती थी ना उसको उससे, इसलिए। नेक्स्ट है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, वेल मतलब सिलेंडर, डायमीटर 3 मीटर तो रेडियस क्या हो गई 3/2 एंड 14 मीटर डीप मतलब हाइट है 14 मीटर इज डग। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट, इसके आसपास ही हमने डाली मतलब सर्कुलर एम्बैंकमेंट। तो फॉर्म अ रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, तो इसकी विड्थ आपको दे रखी है 4 मीटर, तो ये क्या होता है r माइनस r। तो इसमें हम स्मॉल r की जगह 1.5 रखेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1.5 मतलब 5.5 मीटर। तो आउटर रेडियस 5.5, इनर रेडियस 1.5, और हमको एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। वी नीड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जितनी अर्थ उसमें से मिट्टी निकली है उतनी ही मिट्टी से हमने ये एम्बैंकमेंट उसके आसपास बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो इस साइड आपका आएगा पाई r² h और इधर क्या आएगा पाई r² माइनस r² मल्टीप्लाइड बाय h1 लिया है मैंने। इसका वॉल्यूम रिंग का, तो एरिया ऑफ रिंग इज पाई r² माइनस r² मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट विल गिव यू वॉल्यूम। तो क्या दिख रहा है कि पाई पाई तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। r की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू 3/2 और हाइट है 14 इक्वल टू r² माइनस r² को हम क्या लिख सकते हैं r माइनस r इंटू r प्लस r। तो r माइनस r आपका है वापस 1.5 ही आएगा, r माइनस r की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये 4 इंटू 5.5 प्लस 1.5 इंटू हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 7/2, ये 4 आया इधर डिनोमिनेटर में, और 5.5 प्लस 1.5 भी क्या बना 7 इक्वल टू h1। 7 से 7 कैंसल, वैल्यू आ गई 9/8। 9/8 इज 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 बचेगा 1, 8 1 ज़ा 8, 9 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8 बचेगा 1, फिर डेसिमल 8 1 ज़ा 8 अब बचेगा 2, तो ये आ गया 8 2 ज़ा 16 बचेगा 4, 8 5 ज़ा 41.125 यूनिट मीटर थी। दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर कोन, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस क्या हो गई 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी है, और आइसक्रीम को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोन विथ सिंगल हेमिस्फेयर। कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6, तो इसकी रेडियस क्या हो गई 3 सेंटीमीटर
in having a hemispherical shape on the top. Find the number of cones. तो number of such cones equal to क्या होगा? Number of such cones equal to volume of cylinder divided by volume of cone plus volume of हेमीस्फेयर. फॉर्मूला लिखें पहले. तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2r, तो ये आया h प्लस 2r. अभी आप देखें तो पाई से पाई कैंसल, तो ये हो गया, और 3 ऊपर चला गया, तो 3r स्क्वायर कैपिटल H अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू h प्लस 2r. ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया. इसमें वैल्यूज़ रखनी है हमको. 3r स्क्वायर h, तो 3r कैपिटल R है 6 इंटू 6, और हाइट क्या थी 15, डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ब्रैकेट में h मतलब 12 प्लस 2 टाइम्स 3, 2 3 ज़ा 6. अब कैलकुलेशन कर लें तो 3 से एक 3 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 2, ऊपर बचा है 6 2 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 इज 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. ऐसे 10 कप्स, ऐसे 10 आइसक्रीम कोन्स हम भर के दे सकते हैं. तो आंसर क्या आया 10. कैलकुलेशन भी सेम है एनसीईआरटी वाली. नेक्स्ट है हेमीस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप. एक हेमीस्फेरिकल टैंक है पूरा पानी से भरा हुआ, इसको आप एक पाइप से एम्प्टी कर रहे हो एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर पर सेकेंड. स्पीड गिवन है, पर स्पीड किसकी टर्म में दी है? वॉल्यूम की. लीटर वॉल्यूम की यूनिट है. एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा? यदि टैंक का डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस क्या हो गई 3/2 मीटर. तो हमको आधा खाली करना है, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर मतलब 2/3 पाई आर क्यूब. 2 2 कैंसल, 1/3 पाई की जगह 22/7. रेडियस क्या है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2. एक 3 से एक 3 कैंसल, एक 2 से एक 2 कैंसल, एक 3 से एक 3 गया, एक 2 से ये गया, तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 11 99 अपॉन 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28 मीटर क्यूब. इतना पानी हमको बहाना है, इतना पानी हमको खाली करना है. पर हमें क्या बोला है? स्पीड क्या है पानी की? 25/7 लीटर पर सेकेंड. तो पहली बात तो इतने मीटर क्यूब पानी है, इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. तो पानी जो खाली करना है वो लीटर्स में कितना हो गया? 99,000 लीटर डिवाइडेड बाय 28. 99,000 अपॉन 28 लीटर पानी खाली करना है. और हम किस स्पीड से खाली कर रहे हैं? 25/7 लीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में हम पानी बहा रहे हैं 25/7 लीटर. तो हम कितने सेकेंड में इतना पानी बहाएंगे? या हम लिखें 25/7 लीटर, हम उल्टा लिखेंगे इसको. 25/7 लीटर इन 1 सेकेंड. 25/7 लीटर वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड. सो 99,000 अपॉन 28 लीटर वाटर विल बी एम्प्टीड इन. तो क्या हो जाएगा? 99,000 अपॉन 28 शुड बी डिवाइडेड बाय 25/7. तो इसको 25/7 से डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा 7/25. अब क्या हो रहा है? 7 से ये कैंसिल हुआ, 4 आया, और 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए. तो टाइम क्या आया? 990 सेकेंड्स. अब सेकेंड में ये वैल्यू बड़ी है तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 990 को हम डिवाइड कर दें 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड. तो 6 1 ज़ा 6, तो 60 आएगा, बचेगा 9 3 90. 6 6 ज़ा 36, तो 6 36 बचेगा 30. अब ये कम है तो ये 30 सेकेंड्स, हाँ, तो 16.5 मिनट, 16.5 मिनट या 16 मिनट 30 सेकेंड. तो आंसर क्या आ गया? 16:1/2 मिनट्स. ठीक है, सेम एनसीईआरटी की ही कैलकुलेशन थी, चेंज नहीं था.
लास्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमको बोला है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, तो हम रफ डायग्राम बना देंगे कि भाई ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो हमको पता है कि ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये ए बी पी ओ। तो एंगल ए पी बी हमको कितना गिवन है 60, तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 मतलब 120, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हमें रेडियस पता है कि ये 6 है और ये एंगल अब हमें पता चल गया 120, और हमें क्या पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। बस इस इन्फॉर्मेशन से हम टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले कंपास में हम 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक सर्कल बना लें। ये हमारा, अच्छा ये दिखेगा ही आपको, तो आई नीड टू फिल कलर वाइट, साइड लाइन कलर वाइट दिखेगा। पहले एक पॉइंट मार्क कर लो, कंपास को उस पर प्लेस कर दो, ये 6 सेंटीमीटर ओपन है, ये सर्कल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको यहाँ पर किसी भी साइड, एक साइड जहाँ जगह हो वहाँ पर हमको 120 डिग्री का एंगल चाहिए। तो ये हमने एक रेडियस ज्वाइन कर दी। अब मुझे इधर 120 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से कंपास को रख करके आर्क कट की, वही आर्क लेकर के इस पॉइंट से कट करेंगे। सिक्सटी का एंगल हो गया। अब इस पॉइंट पर रख करके फिर कट करेंगे, तो ये आपका 120 का एंगल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कंपास को रखते हुए ये 120 डिग्री वाले पॉइंट से पास करके लाइन बना देंगे। इससे बनाने में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह से लाइन बना दी। तो ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा सेंटर है, ये हमें ए और बी मिल गए। अब हम कंपास से इस पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री बनाएंगे। मैं एक साइड बना रही हूँ, दूसरी साइड आप समझ जाइएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी रेडियस लेकर के आर्क कट कर देंगे। ठीक है, वही लेकर के इधर से कट करेंगे। तो ये हुआ 60, फिर इस पॉइंट से आगे टच करेंगे, तो ये हमारा होगा 120। और हमें इस लाइन का भी क्या बनाना है, बाइसेक्टर। तो हम ये लाइन इधर बना दें, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा इधर, उससे हम इधर कट कर दें आर्क। तो ये लाइन जा रही है, हाँ, तो ये यहाँ से सर्कल के पॉइंट से, इस पॉइंट से होते हुए लाइन जाएगी। ऐसे लाइन बना ली। सेम वे में हम यहाँ से भी ऐसे ही लाइन बनाएंगे। तो ये लाइन इधर जाएगी 90 डिग्री पर, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका P हो जाएगा। ये एंगल ऑटोमेटिकली 60 आएगा क्योंकि हमने ये 120 बनाया है। तो ये करने के साथ आपका पेपर कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। तो दिस वाज इजी। थैंक यू।